इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है टेस्टोजील। कैचलिया फार्मा की प्रोडक्ट है। टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट इसके अंदर ड्रग होती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो दरअसल एक मेल हार्मोन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये डेवलप करवाता है, जिससे मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा 14 साल का हो जाता है तो उसके चेहरे पे जो दाढ़ी के बाल आते हैं, इसके अलावा जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है, स्पर्म की प्रोडक्शन है, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खुद करके देता है। अभी अगर किसी कंडीशन में किसी बच्चे को टेस्टोजील के कैप्सूल प्रेस्क्राइब हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। दैट्स वाई उसको ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब हो रहे हैं। इस कमी की वजह से होता क्या है, एक तो प्यूबर्टी डिले हो रही है। 14 साल की बजाय वो 17 साल की उम्र में प्यूबर्टी में जा रहा है, जिससे क्या होगा, एक तो टेस्टिस डेवलप नहीं करेंगे, फिर स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो सकती है, जिससे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी तो इंसान साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाता है, नफ्सियाती मरीज बन जाता है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए फिर टेस्टोजील की कैप्सूल्स प्रेस्क्राइब हो रही हैं। अभी होगा ये कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनमें आप ये कैप्सूल ले सकते हो। जैसे एक बीमारी है हाइपोगोनेडिज्म। इसमें होता यह है कि जो टेस्टिस होते हैं, जो कि गोनेड्स हैं, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपरली हार्मोन या वो प्रॉपरली स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो हाइपोगोनेडिज्म में आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि प्यूबर्टी डिले हो रही है, तो प्यूबर्टी अगर डिले हो जाती है तो उसमें भी आप ये कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी हाई डोज पे होती हैं, 50 mg से लेकर 200 mg, यानी डोज ज्यादा रखते हैं। इसके अलावा जिन मर्दों में एंड्रोजन्स की कमी है, अभी एंड्रोजन भी मेल हार्मोन होते हैं, लेकिन अगर एंड्रोजन की कमी है तब भी वो इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों के अलावा खवातीन में भी, जैसे जिन खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर है, अभी नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर को तो सर्जिकली ठीक किया जाता है। अगर कहीं पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, सर्जिकली ट्रीट नहीं हो सकता, फिर ऐसे खवातीन में टेस्टोस्टेरोन की कैप्सूल्स प्रेस्क्राइब हो सकती हैं, तब भी हाई डोज दी जाती है। कुछ लोगों की शिकायत भी हैं कि जब वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म पे बहुत सारे दाने निकल आते हैं, अजीब अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं, बिहेवियर उनका बड़ा गुस्से वाला हो जाता है, कभी कभी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी बातें भूलना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, नींद नहीं आती, मर्दों में प्रायाबिज्म की बीमारी हो रही है, जिस्म पे रैशेस पड़ रही हैं, सिबोरिया हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें एक जगह, लेकिन अगर किसी मर्द को या किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो बहुत एहतियात करें इस तरह के ड्रग इस्तेमाल करने में। दूसरी बात, अगर किसी मर्द को प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्टेड है या प्रोस्टेट कैंसर है, कतई इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के में भी इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।